पति भी आपका एक भी कहना नहीं मानता और ये रिश्ता केवल इसलिए टूट रहा है कि आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये क्या रिश्ता है, ये क्या है पति पत्नी का संबंध की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। वो तुम्हारी नहीं सुनता, तुम उसकी नहीं सुनते। सुबह होती है और झगड़ों का ये सिलसिला शुरू होता है। कभी तुम्हें शुरू हो जाती हो और कभी वही शुरू हो जाता है। चाहे झगड़ा कोई भी प्रारंभ करे और चाहे उसका अंत कोई भी करे, परंतु ये रिश्ता नहीं बचेगा, एक बात तो डन है। ये रिश्ता नहीं बचने वाला, क्योंकि तुम दोनों की हरकतें इतनी अग्रेसिव है। सुबह से उठकर झगड़े शुरू कर देते हो। ना तुम्हें उसकी बात बर्दाश्त होती, ना उसको तुम्हारी बात बर्दाश्त होती है। भला ये रिश्ता कहाँ तक जाएगा, कब तक जाएगा और क्या परिणाम होगा। ससुराल वालों का यदि बात कर ले तो चलो, अगर वहाँ कोई ऐसा इंसान हो जो तुम दोनों के झगड़े को सुलह कर दे, शांत कर दे, तो अलग बात है। वहाँ ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं कि बस आज टूटे कि कल टूटे ये विवाह। ये तो मैं बात कर रही हूँ जो लड़कियां ससुराल में रह रही है पति के साथ, उनकी। यदि आप अपने पति के साथ नहीं रह रहे हो, वो आपको बात बात पर मायके भेज देते हैं और मायके में भी आप लंबे समय से रह रही हैं, इसीलिए संबंध अब विच्छेद होते होते समाप्त होने वाला है। इस संबंध का एक दिन की भी गारंटी नहीं। यदि आपके बच्चे के साथ आपको मायके भेज दिया गया है और अब आपको लग रहा है कि बस अब तलाक के पेपर आए कि तब तलाक के पेपर आए, केवल नाम का सिंदूर लगाती हो, शर्म से घर से बाहर नहीं निकलती। कब आएगा तुम्हारा पति लेने, तुम कब जाओगी ससुराल, इन बातों में उलझा तुम्हारा जीवन कि बस समय को काट रही हो, जीवन को जी नहीं रही हो। तुम जीवन को नहीं जी रहे हो तुम, क्योंकि समय को तुम काट रही हो। पिता के घर कट जाए कुछ पल कहीं और चली जाती हो, वहां कुछ दिन काट लेती हो और यह सिलसिला चलता चला जा रहा है। चलो, अपने जीवन को जीना चाहती हो, अपने पति के साथ रहना चाहती हो, अपने ससुराल सम्मान पूर्वक जाना चाहती हो और अपने इस अवस्था को बदलना चाहती हो, तो एक दिव्य प्रयोग आज बताने जा रही हूँ। आज अभी इसी वक्त करना। कोई दिन नहीं देखना, कोई तिथि नहीं देखनी, कोई तुम्हें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष नहीं देखना, ना सोमवार देखना है ना रविवार देखना है। ये वीडियो जिस दिन तुम्हारे सामने आए, इस संदेश को सुनना और ये प्रयोग करना। ऐसा नहीं है सुबह स्नान करके करना। तुम इस संदेश को, तुम आज इस मैसेज को सुनना, मेरे इस वीडियो को देखना और अभी के अभी ये प्रयोग करना, अभी के अभी असर करेगा। टोटका बता रही हूँ, अद्भुत टोटका, चमत्कारिक टोटका और क्विक असर करने वाला। अभी करो, 3 मिनट से 3 दिन, इसकी टाइम सीमा ही है, 3 मिनट से 3 दिन, तुरंत असर करेगा। तुम्हारी किस्मत बिल्कुल साथ नहीं देती होगी ना, तभी 3 दिन लगेंगे। 3 मिनट में फोन आएगा उसका, 3 मिनट के अंदर, 3 मिनट कह रही हूँ, मतलब आज के दिन ही वो दरवाजा खटखटाएगा। चाहे फोन कॉल करेगा, मैं आ रहा हूँ, तैयार रहना, तुम्हें लेकर जाऊंगा। अब तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता, घर सोना लगता है। इस तरह की बातें सुनने को मिलेगी। वही ससुराल जहाँ दिन रात तुम्हारी शिकायतें हो रही थी, वही ससुराल जहाँ एक व्यक्ति भी तुम्हारे लिए नहीं खड़ा था, अब वहीं से फोन कॉल आएगा कि जल्दी आ जाओ, तुम्हारे बिना घर नहीं लगता। यदि आपको भी ससुराल में सताया जाता है, प्रताड़ित होती हो, सम्मान नहीं मिलता, यदि आपका पति भी अब आपसे प्रेम नहीं करता, जिस रिश्ते के बल पर सारे रिश्ते छोड़ दिए तुमने, जिसका चेहरा देखकर अपने पिता का घर भूल गई, आज वो संबंध भी तुम्हें खटक रहा है। तुम्हें न प्रेम मिलता है, न सम्मान मिलता है, न ही पति का साथ मिलता है, तब आज का दिव्य प्रयोग आपके लिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। चाहे खुद तलाक के पेपर क्यों ना बनवाया हो, खुद फाड़ कर फेंकेगा, खुद आएगा, सम्मान पूर्वक तुम्हें ससुराल लेकर जाएगा। मैं कहती हूँ, एक नींबू का छोटा सा टोटका
तुरंत असर करने वाला टोटका आज बता रही हूँ। कोई वशीकरण नहीं सिखा रही हूँ, कोई बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, किसी मंत्र का जप नहीं है, कुछ नहीं करना है। ये वीडियो आपके सामने आया, आप वीडियो देख कर उठो, यदि व्यवस्था हो सके नींबू की अभी के अभी कर लेना। दिन नहीं देखना, तिथि नहीं देखनी, समय नहीं देखना। आपको इस वशीकरण में एक नींबू की आवश्यकता है। पति का पूरा नाम, सही नाम जानना चाहिए आपको। मैंने क्यों कहा सही नाम जानना चाहिए? पता चले पति का आधार कार्ड में प्रमोद कुमार नाम है और उसे घर में मिंटू कहते हैं, तो आपको वो मिंटू वाला नाम नहीं चलेगा। जो उसकी पहचान है, जो उसके आधार कार्ड में, जो उसके सर्टिफिकेट में नाम है, उसको आपको पता होनी चाहिए। पति का नाम है तो पता ही होगा, कुछ लड़कियों को वो भी नहीं पता होता है, इसीलिए मैंने ये बात कही। घर में जो पुकारू नाम से बार बार पुकारा जाता है वो नाम नहीं चलेगा। आपको एक बड़े साइज का नींबू लेना है, किसी भी दिन प्रयोग कर सकते हैं, और अगर समझकर करना है ये प्रयोग कि दीदी ने कहा तो तुरंत असर करे, तो आप ये शनिवार को करेंगे प्रातः स्नान करने के ठीक बाद, यानी कुछ खाया ना हो तब। आपको अभी करना, अभी भी कर सकते हो, वही काम करेगा। एक बड़े साइज का नींबू ले लें, एक काली रंग का मार्कर ले लें, ब्लैक मार्कर ही चाहिए, हरा लाल कुछ और नहीं चाहिए। काली कलम भी चलेगी, काली स्याही वाली कलम भी चलेगी, या काली मार्कर भी चाहिए। नींबू को ऐसे दबाकर पकड़ लें हाथ में। नींबू के ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में पति का नाम लिख दें, केवल नाम। नाम के साथ कुमार हो, प्रसाद हो, कोई सरनेम हो, आपको नहीं लिखना लास्ट नेम, आपको केवल फर्स्ट नेम। प्रमोद का नाम मैंने तो प्रमोद लिख देना। आपके पति का जो भी नाम हो वो नाम आप उसमें लिख दोगे। नाम के ठीक पहले आप लिखना है 2 और नाम के लास्ट में लिखना है 7, यानी आपको 27 लिखना है, लेकिन 27 के घेरे के बीच में नाम लिखना है। बात समझ में आ गई? आपने 2 लिखा, फिर नाम लिखा, फिर 7 लिखा, यानी अगर 27 लिख दो और उसको दूर कर दो तो बीच में स्पेस बचेगा, इसी स्पेस में नाम लिखना। बात अच्छे से समझ लो। इसे दाहिने हाथ में रखो, आंखें बंद करो, उसका स्मरण करो, उसकी अनुभूति करो, उसे देखने का प्रयास करो। वो दिख रहा है, जो चाहती हो वो सोचो, जो चाहती हो वो उसी वक्त सोचो। वो आ रहा है, अगर तुमको ससुराल जाना है, तुम मायके में रह रही हो, वो आ रहा है, मुझे ससुराल लेकर जा रहा है, मैं बैग पैक कर रही हूँ, मुस्कुरा रहा है, मैंने उसको चाय दिया, मैं सामान भर रही हूँ। आप जो देखना चाहती हो वो देखो। अगर पैसे नहीं देता खर्चा के लिए, आप घर में रहती हो, ससुराल में रहती हो, ख्याल नहीं रखता, प्यार नहीं करता, आप वो चीज़ देखो। वो आपके लिए फूल ला रहा है, वो आपके लिए तोहफे ला रहा है, वो आपसे प्रेम से बात कर रहा है, वो आपका सम्मान कर रहा है, घर में सबका माहौल बहुत अच्छा है, आप ये देखो। आप जो चाहती हो वो देखो। अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 27 बार इस नींबू को उतारो और 27 बार उसका नाम लो। एक बार उतारो, एक बार नाम लो, एक बार उतारो, एक बार नाम लो। 27 बार आपको अपनी जैसे नजर उतारते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज उतारना, उल्टी दिशा में, और 27 बार उसका नाम लेना। मुंह से कुछ भी मत बोलना। घर के बाहर जाना खाली पैर, पैर में चप्पल ना हो, डस्ट पैर में लगने चाहिए। कहीं भी जोर से खींच के फेंक देना। घर से 1 घर 2 घर 3 घर आगे जाए। अगर आगे जा सकती हो, थोड़ी आगे जा सकती हो, थोड़ी आगे चल जाना। कुछ महिलाएं नहीं निकल सकती, घर के दरवाजे तक तो जा सकती है, बाहर नहीं, तो दरवाजे पर खड़े होकर भी जोर से नींबू को बाहर फेंकना। मानो जैसे कि मैं अपने ऊपर आई अलाई बलाई गलत चीजें जिसकी वजह से ये सब नुकसान हो रहा है, मैं उसको अपने घर से दूर फेंक रही हूँ। ऐसे झटके में फेंक देना। घर आ जाना, पाँव धो लेना, खुद पर जल छीट लेना, बस इतना करो ना, फिर बोल सकती हो मुंह से कुछ। वही पति प्यार में तड़पेगा तुम्हारे, वही पति तुम्हारे प्यार में पागल रहेगा, जो देखना नहीं चाहता ना, दिन रात तुम्हें ही देखेगा। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।